गुलशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से विकसित भारत में महिलाओं को सम्मान दिया गया। साथ ही समर्थ योजना अंतर्गत महिलाओं को रोजगार दिए गए। गुलशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कारीगरी समस्त योजना के अंतर्गत पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रोजगार सर्टिफिकेट महिलाओं को वितरण किए और गिफ्ट भी सम्मान के तौर पर दिए गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों से बदला जरूर लिया जाएगा। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह दहशतगर्द और आतंकवाद के खिलाफ बद्दुआएं की गई, मस्जिदों से भी बद्दुआ दी गई। पाकिस्तान का हर जगह पूरे देश में विरोध हो रहा है, पर हम बदला जरूर लेंगे, पाकिस्तान को जमीन में घुसा देंगे। देखिए, एक बात समझिए, आप देश का माहौल देख रहे हैं। कभी ऐसा आपने सुना है क्या? एक समय ऐसा था कि देश का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पे हर महीने आतंकवादियों के धमाके नहीं होते थे। आतंकवादियों के जो है वो जिस तरह के इंसानियत को जो है वो लहूलुहान करने वाले हरकतें नहीं होती थी। कोई ऐसा दिन नहीं होता था, कोई ऐसा महीना नहीं होता था, कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था। आज पूरा देश एकजुट होकर के एक स्वर में इन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो नेस्त नाबूद करने के लिए खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि पहली बार मेरे अपने जो होश में कि कश्मीर की मस्जिदों से कल भी बद्दुआएं की गई इन दहशतगर्दों और इन दहशतगर्दों के दाताओं और आकाओं के खिलाफ। पूरे देश में जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई हर समाज का व्यक्ति, हर जो है वो मजहब का व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि हम एक हैं, एकजुट होकर के इनका सफाया करेंगे। ठीक है, हम जो बोलेंगे यहाँ नहीं बोलेंगे। जम्मू पहलगांव में जो हो रहा है सर, किस तरीके की ये घटना है, किस तरह का दुख करते हैं? देखिए, मुझे जो दिखाई पड़ रहा है दहशतगर्द दरिंदों के दुस्साहस का जो दंड है वो ऐसा दहशतनाक होगा कि दहशतगर्दों और दहशतगर्दों के दाताओं और आकाओं की रूह कांप उठेगी। क्योंकि जो उन्होंने जिस तरह का जुल्म और जुर्म किया है, उस जुल्म और जुर्म के जो है वो जल्लादी जानवरों को ज़मींदोज़ करने का भी वक्त आ गया है। और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जो संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव था 1994 का, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने जिस हमारे हिस्से को कब्ज़ा कर रखा है, जिसे आज वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है, जबकि वो अनधिकृत कब्ज़ा है उसको भी भारत का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि इस आज़ादी के अमृत काल में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको भी भारत का हिस्सा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। और निश्चित तौर से जिन दहशतगर्दों ने, जिन आतंकवादियों ने जो दुष्टतापूर्ण अपराध किया है, उसकी उनको ऐसी सज़ा मिलेगी जिससे कि उनकी रूहें कांप उठेंगी। और इसीलिए मैंने कहा ना कि सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा भी नज़र आना ज़रूरी है। घटना उन्होंने काम करने के बाद 400 रुपये कमाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ओर से और समर्थ स्कीम की से ये काम किया गया है। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए देखिए, गुलशन वेलफेयर सोसाइटी हमेशा, आपको पता है कि इतनी महिलाएं पूरे ज़िले की 35 से 40 हज़ार महिलाएं जुड़ी हैं और हमारे 20 सेंटर हर पूरे ज़िले में चल रहे हैं। इसी तरह से हमारे कोचिंग चल रहा है बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमारी गुलशन वेलफेयर सोसाइटी वो बच्चों को पढ़ाने का भी काम हमारी गुलशन वेलफेयर सोसाइटी करती है और महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ने का काम करती है। नकवी जी ने आज जो है उनको सर्टिफिकेट दिए हैं और चेक किया है। माननीय मंत्री जी के हाथ से सर्टिफिकेट बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके हाथ से सर्टिफिकेट बैठवाए हैं। और क्या कहना चाहेंगे आपकी जो? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा गरीब लोगों के लिए एक हमारा अभी 2-1 दिन में चालू होने वाला एक बैंक, कपड़ा बैंक, जो गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए कपड़ा नहीं है, तो हमारा एक स्टॉल लगेगा, बिना फ्री निःशुल्क उनको कपड़ा उठाएं, अपना कपड़ा जिस साइज़ का है वो लें और लेके जाएं, उनका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
ऐसा काम हमारी गुलशन वेलफेयर सोसाइटी कदम कदम पे आपके बीच में आन के काम कर रही है। लाएंगे कहाँ से? ये बाहर से हम मंगवाते हैं, उनसे मंगवा के उनको देते हैं। जैसे हमने अभी जाड़े के टाइम पे, क्योंकि हम असल में सोशल मीडिया से दूर रहते हैं इस वजह से कि हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन हमारा ये गलत है कि हम उनको दिखाना चाहिए हमें आप लोगों के बीच में आन के। ठीक है।